हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके सिंपल पेपर यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिनों का गैप हो गया है हमारे बीच में। तो ये प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स या ऐसे थे, इसके कारण हम वीडियोस नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब जो वीडियोस है वो रेगुलरली अपलोड होंगे। कुछ दिनों का और शायद 1-2 दिन का ऐसा प्रॉब्लम्स होगा। डोंट वरी, हमने जो आपको सीरीज बोला है वो सारे के सारे सीरीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो टॉपिक पे चलते हैं, देख लेते उस टॉपिक को एक बार। तो देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है इंडिया सेट टू एंटर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप सब लोग ये न्यूज सुने ही होंगे। भारत जो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन चुका है, आप जान रहे हो। तो यूनाइटेड नेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन दो, यूपीएससी दो, स्टेट लेवल पे दो, एसएससी दो, सीजीएल दो या एमटीएस दो, कोई भी एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी टू द पॉइंट, जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूबल है। तो चलते हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंडेड किया गया था 1945 में। याद रखिएगा 1945 में। करेंटली अभी इसके 193 मेंबर हैं। और एक चार्टर, मतलब यहाँ पे एक चार्टर है जो इसने वर्क और मिशन, यूनाइटेड नेशन का जो मिशन क्या होगा, जो वर्क क्या करेगा, क्या प्रिंसिपल होंगे, इसको बनाया गया था चार्टर के द्वारा। और 2020 ये मार्क किया गया कि जो 2020 है ये इंपॉर्टेंट इसलिए यूनाइटेड नेशन का क्योंकि 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन का। तो ये चारों पॉइंट में देखोगे कि एकदम टू द पॉइंट मैंने आपको समझाया और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज। नेक्स्ट देखिए, मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के कुछ मेन ऑर्गन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टिव काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट। हम यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर डिस्कस करेंगे क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड ही अभी आपके करंट अफेयर्स में हो रहा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अभी यह बताया कि एक चार्टर है जिसके द्वारा क्रिएट किया गया यूनाइटेड नेशन, अपना मिशन वर्क पर्पस वो चार्टर के द्वारा बनाया गया है। और यूएन चार्टर के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 23 में ये साफ साफ कहा गया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर होंगे वो 15 होंगे। कितने होंगे? 15 मेंबर होंगे। तो अब ये सवाल आता है कि जब यूनाइटेड नेशन ये बनाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल, क्या ओरिजिनली भी 15 मेंबर थे या इनको मॉडिफाइड किया या अमेंड किया गया? तो चलिए देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आर्टिकल 23 के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में कंसिस्ट होता है 50 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 5 परमानेंट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 15 टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास कुछ वीटो पावर होता है। तो याद रखिए वो कौन से परमानेंट मेंबर है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, यूएसए। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ये पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर है। अब देख लेते हैं कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर में क्या है। तो याद रखिएगा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर में हर 2 साल में, हर 2 ईयर में 5 मेंबर को इलेक्ट कराया जाता है। ठीक है, हर 2 साल बाद इलेक्शंस होता है और 5 मेंबर को, फिर नए 5 मेंबर को इलेक्ट कराया जाता है। जिस तरह राज्यसभा में आपको पता है ना कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, उसी तरह 10 नॉन परमानेंट मेंबर में से 5 जो ऐसे मेंबर होते हैं जिनको हर 2 ईयर्स में इलेक्ट होता है। तो याद रखिए, जैसे मैंने अभी पूछा कि ओरिजिनली कितने मेंबर थे, तो ओरिजिनली याद रखिएगा 11 मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल के स्टार्टिंग में। जब यूनाइटेड नेशन बना था यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, तो 11 मेंबर थे जिसमें 5 परमानेंट थे और 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे तो 5 तो परमानेंट है ही, लेकिन 10 नॉन परमानेंट है। इसका मतलब 4 जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनको बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। तो जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1963 द्वारा जनरल असेंबली ने अमेंड किया और चार्टर के द्वारा इंक्रीज किया गया जो मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल के। तो याद रखिए 5 अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स थे, एक ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट था, 2 लैटिन अमेरिकन स्टेट से था और 2 वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से था। इंडिया के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है 2 साल के लिए, जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक। और इंडिया के लिए पता है क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन से इंडिया जा रहा है, तो इंडिया के लिए काफी 52 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने समर्थक दिया है कि इंडिया को बनना चाहिए। तो याद रखिएगा इंडिया जो है वो बन रहा है 2 ईयर के लिए, 2021 जनवरी से लेकर 2022 दिसंबर तक। बाकी जो 4 सीटें मैंने आपको कहा ना, 5 नए मेंबर होंगे वापस नॉन परमानेंट। तो एक तो इंडिया का है, 4 जो याद रखिए कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे। यहाँ 2 सीट के लिए यहाँ से लड़ा जा रहा है वेस्टर्न यूरोपियन अदर कंट्री कैटेगरी में। मैक्सिको एक कैंडिडेट है जो लैटिन अमेरिका से एंड कैरिबियन सीट से। केन्या एंड डिजिबोती कंटेस्ट कर रहे, सीट अवेलेबल है अफ्रीकन ग्रुप से। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन जो है एशिया पैसिफिक रीजन से इंडिया को ही चुना जा रहा है। ऑब्वियसली इंडिया बन चुका है, तो ये चीज याद रखिएगा।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया जो इलेक्टेड हुआ नॉन परमानेंट मेंबर काउंसिल में वो कितनी बार हो चुका है पहले से, तो 7 टाइम्स, 7 टाइम्स पास्ट ईयर्स में वो हो चुका है। कब कब? 1950 से 51 के टाइम पे, 67 से 68, 72 टू 73, 77 से 78, 84 टू 85, 2011 टू 2012 और अब 2021 से 2022 तक, 2020 याद रखिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में आपसे है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनना, ये प्लीज आप लोग आंसर में दीजिएगा। मेरा एक वीडियोस मैंने देखा था, उसमें संगीता यादव ने आंसर दिया था जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडिया उसका रिनेम करना देना चाहिए भारत में तो फॉर या अगेंस्ट, उस बच्ची ने बहुत अच्छे से आंसर का एक्सप्लेनेशन किया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कुछ बच्चों का तो नाम भी मुझे याद हो गया है, एक है इंदु और एक है संगीता, बहुत अच्छे से आप दोनों ने किया है। आप बाकी बच्चों को मैं बोलूंगी आप जब देखते हो तो प्लीज उसको ट्राई करो, अगर आप सच में एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ सुनने से लेक्चर नहीं होता है, आपको भी कुछ पता होना चाहिए। तो आप मुझे ये क्वेश्चंस का ये आंसर दीजिएगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना। याद है एक चीज की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है भारत के एस जयशंकर, उन्होंने भी कहा है कि 2 ईयर का यूनिवर्सिटी टर्म जब बिगिन होगा जनवरी 2021 से, तो यहाँ पे 5S की अप्रोच होंगे वर्ड के। क्या वो 5S की अप्रोच है? तो याद रखिए, पहला सम्मान, भारत जब मेंबर बनेगा तो भारत सारी कंट्री को सम्मान देगा, रेस्पेक्ट देगा, ऑब्वियसली हम देते भी हैं। दूसरा, संवाद मतलब डायलॉग, बैठ के बातचीत किया जाएगा, बातों पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड, सहयोग कोऑपरेशन, लोगों के संग कॉपरेशन करना। फोर्थ, शांति पीस हारमोनी बना के रखना। एंड द लास्ट वन, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी खुशी बना के रखना। तो भारत के जो अफेयर्स मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि 5 चीज पे 5 कीज पे हम जरूर फोकस करेंगे, 5S कीज है और ये 5S कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपके लिए कवर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूनाइटेड नेशन से जो जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको याद रखिए, क्योंकि आप जब मेंस का पेपर देते हो तो उसमें बहुत सारे आंसर्स आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। तो अगर आपने ये भी पॉइंट लिख दिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एक्चुअली टू द पॉइंट आपको लिखना है क्योंकि वहां पे आपके लिमिट होते हैं कुछ वर्ड के। तो एक क्वेश्चन मैंने जो पूछा, आई होप कि आप सब आंसर दोगे और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में प्लीज आप आंसर दीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट सेक्शन में देते हो तो कहीं ना कहीं हमें भी एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, जय हिंद।